डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मेक पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ये एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी के सीक्वेंस में ये हमारा सेकेंड पार्ट है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और ये प्रोफाइल प्लेन, और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही कोई भी क्वेश्चन हम लोग जनरली बनाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ इंडियन सिस्टम जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है। तो आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड समझने के लिए हमने इसको बताया था कि सॉलिड्स को दो ग्रुप में हम बांट देते हैं। जैसा कि एक ग्रुप है कि जिसका टॉप एंड बेस दोनों सेम शेप का हो, और दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स शेप, दैट मीन्स कि एपेक्स अर्थात टॉप जो आपका होगा वह क्या होगा, जीरो शेप का होगा। जीरो शेप मतलब एपेक्स का, पॉइंट का। तो फर्स्ट शेप देखें तो जैसे सिलेंडर हो गया आपका, प्रिज्म हो गया, ट्रेंगुलर प्रिज्म, दिस इज द ट्रेंगुलर प्रिज्म, दिस इज द स्क्वायर प्रिज्म, दिस इज द पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है ना, हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिज्म। अब ये चीज ध्यान रखना है कि इसको हम लोग नीचे जो है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और बेस जिस शेप और साइज क्या है, सेम वही शेप और साइज क्या होगा, टॉप भी होगा। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज, और इसको बोलते हैं फेस। ठीक है ना, तो फेस ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म, टॉप ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, उसी तरह से क्यूब इज नथिंग, जस्ट इट इज द स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। यहाँ पर देखिए स्क्वायर प्रिज्म दैट मीन्स की लेंथ और विड्थ तो सेम हो जाएगा, हाइट अलग होगा, लेकिन लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो वही क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्यूब इज नथिंग बट इट इज द स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। इन द सिमिलर वे जब ग्रुप बी में जाते हैं तो यहाँ पर सॉलिड हैविंग बेस ऑफ सेम शेप ऑफ सम शेप लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, ठीक है ना, एंड सर्कल, एंड एपेक्स विल बी लाइक जस्ट ए पॉइंट, देयर विल बी एपेक्स। ठीक है, अब तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कोन का, और दूसरा है आपका ट्रेंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। अब इसमें क्या करना है, आपको बेस देखना है कि बेस क्या है। ये जैसे बेस क्या है, पेंटागन है तो पेंटागोनल पिरामिड, ये हेक्सागन है तो हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, उसी तरह से आपको बताएं टेट्राहेड्रन, जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि स्क्वायर प्रिज्म का ही स्पेशल केस क्यूब है, उसी तरह से यहाँ पर ये ट्रेंगुलर पिरामिड का स्पेशल केस है जो है आपका टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट हम लास्ट पार्ट में भी बताए थे कि सॉलिड बाई रिवोल्यूशन वाला, ठीक, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। अब डिफरेंट डायमेंशनल पैरामीटर्स हम देखें डिफरेंट सॉलिड्स के, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से जो है आपको देगा। क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से आपको देगा। सबसे पहले क्या देगा, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म में किसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली डायमेंशनल पैरामीटर और एलिमेंट्स ऑफ द सॉलिड। ठीक ना, तो एलिमेंट्स ऑफ द सॉलिड कौन कौन से हैं, तो ये देखें। सबसे पहले क्या है, फेस, सॉरी टॉप, ठीक ना, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर फेस। नीचे क्या हो जाएगा, ये लॉन्गर एज, ये कॉर्नर ऑफ द बेस, दिस इज द एज ऑफ द बेस, एंड दिस इज द बेस, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, उसी तरह से जब हम पिरामिड में जाएंगे, यहाँ पर प्रिज्म कोई भी हो, ये स्क्वायर प्रिज्म हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, स्क्वायर प्रिज्म को हमने एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर पिरामिड कोई भी हो, हमने तो ये एग्जाम्पल लिया है। जैसे ये स्क्वायर पिरामिड है तो ये ऊपर आपका एपेक्स हो गया, ठीक है ना, ये आपका स्लांट एज कहलाता है। कोन में भी ये स्लांट एज होगा, स्लांट हाइट कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये नीचे बेस हो गया, बेस ऑफ द पिरामिड, ठीक ना, ये एज ऑफ द बेस हो गया।
उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉर्नर ऑफ द बेस हो गया, ठीक है ना, दिस इज योर ट्रेंगुलर फेस, है ना। अब आ जाइए सिलेंडर एंड कोन पे। ये जो है आप जो देख रहे हैं लाइन चारों तरफ पेरीफेरी, तो बेसिकली दिस पेरीफेरी इज नथिंग बट कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द कोन, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में जनरेटर्स भी कहते हैं। तो जनरेटर्स ऑफ द कोन या इमेजिनरी लाइन ऑफ द कोन या एलिमेंट्स ऑफ द कोन, तो ये आप समझ जाइएगा, या सरफेस ऑफ द कोन या सिलेंडर कहता है, ठीक है ना। ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये बेस हो गया, ये एपेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बेस हो गया। अब उसी तरह से इसी कोन को या सिलेंडर को कट कर दें। कट भी दो तरह से करेंगे, एक बेस के पैरेलल और बेस से इंक्लाइन। जब हम बेस के इंक्लाइन काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड सॉलिड। क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड सॉलिड। और इसके यदि हम पैरेलल, बेस के पैरेलल कट कर देते हैं, यहाँ से पैरेलल कट कर देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, एक हम कट करके दिखाते हैं। मान लीजिए इसको कट कर दिए, तो बेस के पैरेलल कट किए हैं, तो ये क्या हो गया? फ्रस्टम ऑफ द कोन, ठीक है ना, फ्रस्टम ऑफ द कोन या पिरामिड जो भी होगा। लेकिन इसी को यदि हम इंक्लाइन कट करें तो ये क्या हो जाएगा? ट्रंकेटेड, दिस विल बी कॉल्ड ट्रंकेटेड सॉलिड, ठीक है। आगे बढ़ें। दीज आर दी स्टैंडर्ड शेप ऑफ द सॉलिड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in the previous slides. These are the triangular prism, square prism, pentagonal prism, hexagonal prism. Similarly, you can draw triangular pyramid, square pyramid, etc. These are the 3D visualization of the solids. Hexagonal prism. This is the pentagonal pyramid. This is the cone. अब जो है हम सॉलिड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, तो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स, ठीक ना। अब सॉलिड्स के कई सारे फेजेज होंगे, ठीक ना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉलिड्स के जो हमने पैरामीटर्स बताए, बेस, सरफेस, कॉर्नर, ये सब दिमाग में रखना है। इसके अकॉर्डिंग तो होगा ही होगा क्वेश्चन में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम देखें एक्सिस, ठीक ना, एक्सिस सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3-4 कंडीशन हो सकता है कि सॉलिड इज इंक्लाइंड टू HP, ठीक है। ध्यान दीजिए, इफ द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज इंक्लाइंड टू HP, तो यदि सॉलिड किसके भी, किसी HP नहीं, VP से भी इंक्लाइंड रहेगा, HP या VP किसी से भी इंक्लाइंड रहे, तो सबसे पहले उसको परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन मान लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर प्लेन। इफ स्टैंडिंग ऑन HP, इट्स टॉप व्यू विल बी ट्रू शेप। ध्यान रखिए, HP पे है रखा हुआ तो VP पे ट्रू शेप बनेगा, दैट मीन्स कि सॉरी, HP पे रखा है तो टॉप व्यू विल बी द ट्रू शेप, और VP पे रखा है तो फ्रंट व्यू उसका ट्रू शेप होगा जो VP पे ही बनेगा। मतलब ट्रू शेप किसका? ट्रू शेप बेस का बनेगा। सबसे पहले बेस बनाते हैं, और सबसे पहले बेस नहीं, आप तो ये समझिए कि जहां पर ट्रू शेप हमें दिखेगा सॉलिड का, वहां जो है वहीं से शुरुआत करेंगे एकदम बिल्कुल। जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो एक एक करके जो है हमारे पास ये चीजें आते जाएगा, ठीक ना। अब सॉलिड को जो है, सॉलिड के एक्सिस को इंक्लाइंड मान लीजिए, और सबसे पहले इसका बेसिक स्टेप यही है कि इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करें। जहां ट्रू शेप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कहीं ट्रू शेप, तो उसको ट्रू शेप में लाने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि पहले ही हमने यहाँ पर लिखा है कि सॉलिड इंक्लाइन टू HP, यदि HP से इंक्लाइंड है एक्सिस, तो ट्रू शेप कहाँ दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा पहले कि ये HP के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ट्रू शेप की जरूरत है हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक्सिस जो है वर्टिकल है, तो ये आपका यहाँ पर ये टॉप व्यू हो गया ट्रू शेप, दैट मीन्स की सर्कल, ये कोन का सर्कल हो गया,
और ये फ्रंट व्यू होगा कोन का, ठीक ना। अब ये इंक्लाइंड होगा तो अब सेकेंड स्टेप में इसको इंक्लाइंड करेंगे और ये ऊपर से प्रोजेक्टर गिराएंगे और इधर से प्रोजेक्टर लेकर के बनाएंगे। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग देखेंगे। जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काफ़ी सारा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी है, कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी है, अभी ये इंक्लाइन टू वीपी है और ये आपका इंक्लाइन टू एचपी है। किसी भी क्वेश्चन में 3 स्टेप रहेगा, ध्यान रखिए, इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर पहले परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया, यदि परपेंडिकुलर टू वीपी है तो इंक्लाइन टू वीपी होगा पहले, उसके बाद इंक्लाइन टू एचपी होगा। यही 3 जो है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर किस तरह से स्टैंड करेगा एचपी पे। ये कोन का कॉन्सेप्ट है, कोन फ्रंट व्यू में किस तरह से दिखता है, ट्रायंगल में, और ये इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड करते करते और इसको पूरा गिरा दिए, सुला दिए इसको, तो यहाँ पर ये सोया हुआ कोन है। दैट मीन्स कि इसको बोलते हैं लाइंग ऑन दी एचपी या जनरेटर ऑन दी एचपी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। यदि यही आपके जो है वीपी पे सो रहा है तो वीपी पे सोएगा तो वीपी के पहले परपेंडिकुलर लेंगे, उसके बाद इंक्लाइन करेंगे और थर्ड स्टेप में जो है इसको सुला देंगे। देखिए ये सो गया, कहाँ पे, वीपी में सोया है और ये एचपी में सोया है। ये कॉन्सेप्ट में काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये ध्यान रखिएगा कि एचपी के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी हाँ, एचपी पे परपेंडिकुलर होगा तो एचपी से इंक्लाइन इस तरह से होगा और एचपी पे इस तरह से सोएगा। वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो वीपी से इंक्लाइन होगा, वीपी से गले लगा करके ये इस तरह से सोएगा, ठीक है। तो दो में से कोई भी क्राइटेरिया देगा तो ये स्टेप फॉलो करना है। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोन के ऊपर है बेस्ड। क्वेश्चन ये कहता है कि देयर इज ए कोन ऑफ बेस 75 mm डायमीटर एंड एक्सिस 100 mm लॉन्ग। अब ये कोन का जैसे ही हम कोन कहते हैं तो ये शेप दिमाग में आ जाना चाहिए, मंदिर का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब बोल रहा है लाइंग ऑन दी एचपी ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर विद द एक्सिस पैरेलल टू द वीपी। एक्सिस क्या है, वीपी के पैरेलल है। अब वीपी के पैरेलल कैसे हो जाएगा एक्सिस, एंड लाइंग ऑन दी एचपी, हमने बताया था लाइंग ऑन दी एचपी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो है एचपी पे लाई कर रहा है तो एचपी के परपेंडिकुलर आपको सबसे पहला स्टेप बनाना होगा। तो हम सबसे पहला स्टेप यदि एचपी के ऊपर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे सर्कल बन जाएगा हमारा, कितने डायमीटर का, 75 mm डायमीटर का। उसके बाद कोन का प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू जो है ले लेंगे, फ्रंट व्यू ले लिए, अब इसको सुला देंगे, इसी फिगर को एचपी पे सुला देना है, ठीक ना, यही दे रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हम इसको सुला दिए। अब इसमें जो है बेसिकली इसको सुला दिए, इसको सुला देंगे और ऊपर से जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको जो है नीचे ड्रॉ कर देंगे और इधर लेफ्ट वाले को राइट साइड और ऊपर वाले को नीचे, ये हम यहाँ पर कोन का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे, सिंपल है। अब थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखें हम लोग, तो 5 यदि क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पेंटागोनल पिरामिड का, जिसमें कह रहा है कि बेस 25 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग हैज वन ऑफ इट्स ट्रेंगुलर फेसेस इन द वीपी। एक जो है ट्रेंगुलर फेस, अब आपको मालूम है कि यदि हम पिरामिड की बात करें पेंटागोनल पिरामिड के, तो इसमें 5 ट्रेंगुलर फेस होंगे और इसमें एक फेस जो है वीपी में है, and the edge of the base containing that face makes an angle 30 degree with the HP। 30 डिग्री टू दी VP है, सॉरी HP है। तो सबसे पहले 30 डिग्री टू दी HP है कौन सा, बेस एज।
तो बेस एज यदि 30 डिग्री टू दी HP है तो पहले उस बेस एज को हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर हमारा बना बेस एज, और ये हम जो है आपको बता चुके हैं कि सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके ऊपर कई सारा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जो है एक एज जो ये ड्रॉ किए हैं ये 30 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अभी हम ये परपेंडिकुलर लिए हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में 30 डिग्री करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक्सिस, ये टॉप व्यू हम बना लिए। देखिए, अच्छा, इसमें ट्रेंगुलर फेस कौन सा होगा जो कि VP पे होगा, AOE। क्यों होगा, AOE ही जो है यहाँ पर AE जो बेस एज है वह कहाँ पे है, HP से 30 डिग्री करना है। लेकिन पहले इसको हम कहाँ ले जाएंगे, AOE को, इस ट्रेंगुलर फेस, ये ट्रेंगुलर फेस है, इसको हम VP से जो है अटैच कर देंगे। तो देखिए AEO को अटैच कर दिया हमने। अब इसका क्या करेंगे, इधर से वर्टिकल प्रोजेक्टर और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर गिरा लेंगे। जो भाई बहन जहां मिल रहे हैं, जैसे O यहाँ पर मिला और O यहाँ पर मिला, तो O वाला पॉइंट ले लेंगे। ये देखिए, A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे, सब एक एक, इधर से B, इधर से B, जो जहां पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। नीचे ABCDE को मिला देंगे और सारे पॉइंट्स को इधर जनरेटर्स को इस एपेक्स O से मिला देंगे। ये आपका फ्रंट व्यू है। ये सारे फ्रंट व्यू आपके क्या हो गए, डैश से इंडिकेट करेंगे फ्रंट व्यू को। तो ये बन गया आपका फाइनल पेंटागोनल पिरामिड, फ्रंट व्यू ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, फेस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द VP, ये वाला अभी हमारा जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, इसको फुलफिल करना है। इसको अब यहाँ पे आप कर दीजिए, ठीक ना। यही आपका AE जो है अब यहाँ पर 30 डिग्री से टिल्ट कर दिए। यह फिगर जो आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू में, एज इट इज फिगर उठ करके इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर लिए और इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर लेंगे। देखिए, जो भाई बहन जहां मिल रहे हैं वहीं मिलाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये सभी ABCDE को मिला देंगे, ये पेंटागोनल का बेस। उसके बाद हर पॉइंट को O से एपेक्स से मिला देंगे। और ध्यान देना है कि जो पॉइंट्स आपका नहीं दिख रहा है, जैसे ये देखिए, ये E वाला, तो E और ये ED और इधर DC और CB, ये 3 पॉइंट जो है आपका, 3 लाइन जो है, ठीक है, तो उसको डॉटेड दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन, हेक्सागोनल पिरामिड बेस 25 mm साइड, हेक्सागोनल पिरामिड है, ध्यान दीजिए, ये आपका प्रिज्म है, जबकि क्वेश्चन किसका है, पिरामिड का। 25 mm बेस, एक्सिस 55 mm लॉन्ग, हैज वन ऑफ इट्स स्लांट एज ऑन द ग्राउंड। स्लांट एज कहाँ पे है, ग्राउंड है। तो किस तरह का हेक्सागोनल पिरामिड बनेगा, अब ये दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना। बेंजीन वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना, आपका बेंजीन वाला नहीं बनेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द VP। एक्सिस 45 डिग्री टू VP है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे हेक्सागोनल पिरामिड बनाए, ठीक ना। आपको मालूम है ये कि प्रोसेस हम बता चुके हैं कि कैसे बनाते हैं। और नहीं यदि आपको पता है तो आपको इसी प्लेलिस्ट में अनेकों वीडियोज मिलेंगे सॉलिड्स के। हमने एक वीडियो में ये बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप उसको प्लीज़ देख लें, ठीक है। ये हेक्सागोनल पिरामिड का सेंटर हो गया और इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। हाइट कितना दिया है आपका, 55 mm लॉन्ग, 55 mm लॉन्ग लाइन ले लिए और यहाँ ये एपेक्स हो जाएगा O, इन सबको मिला देंगे। ये आपका हेक्सागोनल पिरामिड हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इट्स स्लांट एज ऑन द ग्राउंड, स्लांट एज कौन सा है, यही है ना, DO। तो DO को सुला देंगे, इसको नींद आ रही है तो DO को सुला दीजिए। ये D डैश O डैश हो गया, इसको यहाँ पर मिला दिए। ये सेम फिगर जो है यहाँ पर, यही फिगर एज इट इज उठ करके
यही फिगर एज इट इज उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, और कहीं कोई दिमाग आपको यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे डायरेक्शन में और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर अब प्रोजेक्ट करने के बाद जो भाई बहन जहां मिलेंगे उनको मिला देंगे। ठीक है, अब इसको आप देखिए मिला दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और आएगा कि जो पार्ट नहीं दिखेगा उसको हिडन लाइन से दिखाएंगे। ठीक है ना। अब ये बोलिए सर ये कैसे पता चलता है आपको, तो आप खुद विजुअलाइज कीजिए। आप कागज का, प्लेन पेपर का एक हेक्सागोनल पिरामिड बनाएं, ठीक ना, और उसको इस तरह से सुला दीजिए। अब सो जाएंगे तो आप देखिए कि कौन सा एज है जो नहीं दिख रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट और है, ठीक है ना, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दी एचपी। तो अभी जो है यहाँ पर एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी एचपी नहीं है, परपेंडिकुलर टू दी एचपी है, तो ये एक्सिस है यहाँ पर, इसको हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी को 45 डिग्री टू बी, एक्चुअली ये एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 45 डिग्री, 45 डिग्री टू दी वीपी, यह एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन मेथड से इस क्वेश्चन को बनाया है कि जो भी पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे। ओ डी सब यहाँ पर है, एक्स वाई पे ही लाइन पे है, मतलब इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। जो डिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं ऊपर में, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स वाई से कितना ऊपर है, ई सी, ठीक ना, वही यहाँ पर ई और सी से, ई से भी इतना ही दूरी पे लेंगे और सी से भी उतना ही दूरी पे लेंगे पॉइंट। इस तरह से एक एक पॉइंट्स यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, आप एक एक पॉइंट्स देखेंगे, इतना सुंदर एनिमेशन से जो है बहुत कम मौका मिलता है समझने का। तो आप इसको समझिए, एक एक पॉइंट्स को किस तरह से हम बना रहे हैं। बाद बाकी हैंड रिटन व्हाइट बोर्ड पे भी हमने काफ़ी सारे वीडियो बना करके आपके लिए जो है रखे हैं इसी प्लेलिस्ट में, तो प्लीज़ उसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ड्राइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस। अभी आप देखिए, आइए एक कोन के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ कोन बेस 50 mm डायमीटर, बेस कितना है 50 mm डायमीटर, एंड एक्सिस 75 mm लॉन्ग, lying on a generator on the ground with the top view of the axis making an angle of 45 degree with the VP। इसको कर लें। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन बेस 50 mm डायमीटर एंड एक्सिस 75 mm लॉन्ग, तो बना लीजिए। और लाइंग ऑन ए जनरेटर ऑन द ग्राउंड, तो ये भी सोया हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पर, एचपी पे, ग्राउंड पे। कोई भी आदमी कहाँ सोता है, ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो देखिए ये बना लिए, इसको ग्राउंड पे सुला दिए, ठीक है ना, किस लाइन को, इस ई ओ को, ई ओ को ग्राउंड पे सुला दिए। इसको नीचे प्रोजेक्ट कर लिए, ये इलिप्स बन जाएगा और ये सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। ये बहुत जरूरी है कि पेशेंसली आप 1 घंटा का ये पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना। 1 1 घंटा 2 2 घंटा का भी वीडियो है कुछ, इन सबको नहीं देखेंगे जब तक, तब तक नहीं बनेगा। देखिए कितना प्यार से जो है एक एक स्टेप है। अब यहाँ तो देखने में अच्छा लग रहा है, सिनेमा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वैसा ही एक्टिंग करना मुश्किल है, ठीक है ना। आप जाते हैं, ठीक है ना, आप जो है अक्षय कुमार का डांस, ब्रेक डांस देख लिए सिनेमा में, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में, ठीक है ना, तो वो तो मुश्किल है ना, करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखना कि हाँ ये ए उधर जा रहा है, बी उधर जा रहा है, सी, ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये एच इधर गया और एच इधर से, तो जहाँ मिल गया ये H1 डैश हो जाएगा। उसी तरह से एच, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को कहाँ से मिला देंगे, इस ओ से, ओ से भी तो मिलाना जरूरी है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के। मैं उम्मीद करता हूँ
कि हर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ड्राइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आई होप you will be a perfect personality once you practice the drawing। क्योंकि मेहनत मेहनत मेहनत, जीवन में सफलता के लिए मेहनत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये दिमाग में बिठा लीजिए, जो मेहनत करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, and keep doing the practice and make a positive comments on this video, and सब्सक्राइब और ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये अच्छी वीडियो है। यदि आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।